हमीद जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। टूटे फूटे दरवाजों की चरचराहट और ठंडी हवा के झोंकों ने खामोशी को और भी भारी बना दिया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई बरसों से यह हवेली वीरान पड़ी हो, जहां इंसान तो क्या परिंदे भी आकर बसेरा करने से डरते हों। हमीद के कदम बोझिल होते जा रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू थी और पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर चमकने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है। जैसे ही वह थोड़ा सा आगे बढ़ा, धुंध की लपेट में अचानक साए उभरने लगे और देखते ही देखते जिन्नात ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अब निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हमीद ने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे अब जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। दिल में मायूसी के बादल छा गए और उसने खुद को तन्हा और बेबस महसूस किया। लेकिन अचानक ही उनके सामने एक खूबसूरत हमीद गांव का रहने वाला एक गरीब मजदूर था। उसके घर में 2 मासूम बेटियां, एक नन्हा सा बेटा और एक खूबसूरत मगर सादा मिजाज बीवी थी, जो गरीबी के बावजूद हर हाल में अपने शौहर का साथ निभाती थी। मगर हमीद की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। वह हर रोज सुबह सवेरे दिहाड़ी की तलाश में निकलता, गांव की गलियों और खेतों में मजदूरी ढूंढता फिरता। कभी किस्मत मेहरबान होती तो किसी खेत या भट्टे पर काम मिल जाता और शाम को थोड़े बहुत पैसे हाथ आ जाते, जिनसे घर में चूल्हा जल जाता। लेकिन जब दिहाड़ी न मिलती तो सारा घर भूखा सो जाता। छोटे छोटे बच्चे जब भूख से तड़पने लगते हों तो हमीद का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता। वह अपनी मासूम बच्चों की हिचकियों की आवाज सुनता तो दिल खोल के आंसू रोता। बीवी सब्र से उन्हें बहलाने की कोशिश करती, कभी पानी पिला देती, कभी गोद में सुला देती, मगर भूख की तड़प को छुपाया नहीं जा सकता था। हमीद जब शाम को खाली हाथ घर लौटता तो बीवी की आंखों की खामोशी और बच्चों के चेहरों पर उदासी देखकर अंदर से टूट जाता। एक दिन हमीद के एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि शहर में एक बड़ी हवेली है जहां चौकीदार की नौकरी खाली है। तनख्वाह भी अच्छी खासी है और काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं। यह सुनकर हमीद के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि दिहाड़ी करने से बेहतर है। हमीद जब अपने कच्चे घर वापस आया तो उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने बीवी को यह खबर सुनाई कि शहर की एक बड़ी हवेली में चौकीदारी की नौकरी मिल सकती है। पहले तो बीवी ने डर और हिचकिचाहट के साथ इनकार किया। उसके दिल में खौफ बैठा हुआ था कि न जाने कैसी जगह होगी और वहां क्या हालात पेश आएंगे। लेकिन हमीद ने बड़े प्यार और इत्मीनान से बीवी को समझाया कि यह मौका हाथ से जाने वाला नहीं। आखिरकार बीवी ने खामोशी से सर झुकाकर हाँ कर दी, हालांकि उसके दिल में अजीब सा खौफ और वसवसे मौजूद थे। अगली सुबह हमीद ने अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखे, बीवी की आंखों में नमी और फिक्र की लकीरें देखी। दिल भारी था, लेकिन मजबूरी ने उसे रुखसत होने पर मजबूर कर दिया। उसने बीवी और बच्चों को दुआएं देते हुए अलविदा कहा और दिल में हजारों ख्यालात और ख्वाब लिए शहर की तरफ रवाना हो गया। हमीद ने तवील सफर तय करके आखिरकार शहर की पहुंच गया। बस से उतरते ही उसने चारों तरफ देखा। अजनबी शहर की हलचल, शोर और बेचैनी उसके दिल को और ज्यादा घबराहट देने लगी। उसने सोचा कि जितना जल्दी हो सके रात होने तक पहले पहुंच जाना चाहिए। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक टैक्सी के करीब गया और ड्राइवर से कहा, भाई मुझे फलां हवेली तक ले जाओ। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने हवेली का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में खौफ की झलक साफ नजर आ रही थी। उसने फौरन हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, माफ कीजिए, मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता। हमीद एकदम हैरान रह गया। उसने सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एक टैक्सी ड्राइवर को इतनी घबराहट में मुब्तला कर रही है। उसने नरमी से कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या है वहां? मैं तो आपको किराया भी पूरा दे रहा हूं। ड्राइवर ने नजरें चुराकर जवाब दिया, साहब पैसों का सवाल नहीं है। उस हवेली का नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह सुनकर हमीद के दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। वह लगातार इसरार करता रहा, ड्राइवर को मनाने की कोशिश करता रहा
कि किसी न किसी तरह वह उसे वहां पहुंचा दे। काफी बहस के बाद ड्राइवर ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है साहब, लेकिन एक शर्त पर। मैं आपको हवेली के बिल्कुल दरवाजे तक नहीं छोड़ सकता। हवेली से थोड़ा दूर ले जाऊंगा और बाकी का रास्ता आपको पैदल तय करना होगा। हमीद ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर हिलाकर हामी भर ली। टैक्सी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर दौड़ने लगी और शहर के शोर शराबे से निकलकर सुनसान रास्तों पर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल रही थी। अंधेरा जमीन पर फैलता जा रहा था। दरख्तों की लंबी लंबी शाखें सड़क पर साया डाल रही थीं और हवा में एक अनजानी ठंडक और खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। हमीद की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दिलाई कि वह अपने मकसद के लिए यहां आया है और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अभी थोड़ा ही सफर तय हुआ था कि दूर से एक पुरानी परासरार सी हवेली नजर आने लगी। टैक्सी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार साफ झलक रहे थे। वह कपकपाती आवाज में बोला, साहब, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहां से आगे का रास्ता आपको अकेले तय करना होगा। हमीद ने हैरानी और थोड़ी घबराहट के साथ ड्राइवर को देखा, लेकिन कुछ कहे बगैर आहिस्तगी से उतर आया। उसने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया, अपना सामान संभाला और हवेली की तरफ रवाना हो गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की सी रोशनी धुंधले साए बना रही थी। रास्ते में सन्नाटा ऐसा था कि हमीद को अपने ही कदमों की छाप अजीब और खौफनाक लग रही थी। जब वह आखिरकार हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, तो देखा कि भारी लकड़ी का दरवाजा झंग आलूदा तालों से बंद था। खिड़कियां टूटी फूटी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली कई दशक से खाली और वीरान पड़ी हो। ये मंजर देखकर हमीद के दिल में काफी घबरा गया। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे पूरी फजा पर कोई नामालूम बोझ तारी हो। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो हवेली से थोड़ा दूर गुजर रहा था। हमीद ने फौरन उसके पीछे दौड़ लगा दी और बुलंद आवाज में पुकारा, बाबा जी, जरा रुकिए। बूढ़ा आदमी रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर हमीद को घूरने लगा और भारी आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? हमीद ने कहा कि बाबा जी, मेरा नाम हमीद है। मैं यहाँ हवेली में चौकीदारी की नौकरी करने आया हूँ। यह सुनकर बाबा जी ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली, जैसे वह किसी पुरानी याद या खौफनाक राज में डूब गए हों। फिर कहने लगा, इस हवेली में तो जिन्नातों का बसेरा है। यहाँ बड़े खौफनाक जिन रहते हैं जो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते। मेरा मशवरा है कि आप फौरन यहाँ से निकल जाइए, वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी तेजी से वहां से रुखसत हो गया। हमीद वहां खड़ा साखित रह गया। उसके दिल में खौफ और बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। वह सोचों में डूबा गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने बीवी बच्चों को यह कहकर आया था कि बहुत सारा पैसा कमाकर लौटूंगा, लेकिन अगर यहाँ वाकई जिन्नात का बसेरा है तो मेरा क्या बनेगा? उसकी आंखों में अपने बच्चों के भूखे चेहरे घूमने लगे। उसे याद आया कि किस तरह उसकी बीवी ने रोते हुए उसे रुखसत किया था और बच्चे मासूम नजरों से बाप को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। हमीद का दिल टूटने लगा। मैं वापस कैसे जाऊं? घर जाकर बच्चों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? वहां तो मेरे पास एक वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। डर के बावजूद हमीद के पास कोई रास्ता न था। वह बोझिल कदमों के साथ हवेली के करीब आया और फैसला किया कि सुबह होते ही मालिक से बात करेगा। इसी ख्याल के साथ हवेली के दरवाजे के बाहर जमीन पर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरे में हवेली की परासरार खामोशी उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। लेकिन थकन और गम की शिद्दत ने उसे आहिस्ता आहिस्ता नींद की गोद में धकेल दिया। जैसे ही सूरज की किरणें हमीद के चेहरे पर पड़ीं, तो फौरन ही नींद से बेदार हुआ। नींद की झलक अभी आंखों में बाकी थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और हवेली के मालिक के घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही मालिक का घर देखा, एक शानदार आलीशान महल नुमा घर था।
जिसे देखकर हमीद थोड़ा खुश हुआ कि चलो, मालिक तो अमीर है, तनख्वाह भी अच्छी देगा और यूं उसकी जिंदगी के मुश्किल दिन शायद आसान हो जाए। दरवाजे के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ था। हमीद ने धड़कते दिल के साथ आगे बढ़कर कहा, मुझे हवेली के मालिक से मिलना है। चौकीदार ने कहा, आप अंदर गेस्ट रूम में तशरीफ रखिए, मैं साहब को इत्तला देता हूं। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि एक बावकार शख्सियत कमरे में दाखिल हुई। हमीद ने अदब से सलाम किया और पूरी बात तफसील से बताई कि मैं कल ही शहर आया था, लेकिन रास्ते में ताखिर होने की वजह से वक़्त पर हवेली नहीं पहुंच सका। मालिक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ड्यूटी सिर्फ रात के वक़्त करनी होगी। रात के अंधेरों में तुम हवेली की निगरानी करोगे। और ये जो लोग कहते हैं कि हवेली में जिन्नात हैं, यह सब झूठ है, वहां कुछ नहीं। हमीद के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत के आसार नमूदार हुए। उसने सोचा कि यह तो कमाल हो गया, दिन में आराम और रात को काम, वह भी डबल तनख्वाह पर। वह दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मालिक ने उसे खूब मेहमान नवाजी दी, तरह तरह के खाने खिलाए और उसके साथ ऐसा सुलूक किया जैसे वह कोई मेहमान हो, न कि मुलाजिम। जैसे ही शाम ढलने लगी, हमीद ने गहरा सांस लिया और हवेली की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही हमीद हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथ से दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली का मंजर देखकर लगता था जैसे यह हवेली सदियों पुरानी हो। हर चीज गर्द व गुबार से ढकी हुई थी। दीवारों पर झाले लटक रहे थे। हमीद का दिल कांपने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके अंदर कदम बढ़ाता गया। उसके कदमों की छाप खाली हाल में गूंजती रही। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई साया चल रहा हो। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ न था। हमीद के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसके माथे पर पसीने के कतरे उभरने लगे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद यह मेरा वहम है, बस डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, तो अचानक पूरे हाल में खौफनाक और भारी आवाजें गूंजने लगी। कभी यूं लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा है, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई चीख रहा हो। आवाजें दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ जाती और पूरी हवेली में गूंजने लगी। अब हमीद के कदम कांपने लगे। उसके दिल ने चीख कर कहा कि यहां वाकई कुछ है। उस बूढ़े आदमी ने बिल्कुल सच कहा था, यहां जिन्नात बसते हैं। खौफ के मारे उसका दम घुटने लगा और वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। हमीद के जिस्म से जैसे जान निकल गई। वह हक्का बक्का दरवाजे को घूरता रहा। हमीद अब बिल्कुल उम्मीद हार चुका था। उसे लग रहा था कि अब इस हवेली से जिंदा निकलना नामुमकिन है। अचानक अगले ही लम्हे एक खौफनाक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि एक खौफनाक जिन्न की थी, जो साए की तरह अचानक उसके सामने आ गया। हमीद ने जैसे ही उसके चेहरे पर नजर डाली, तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसका चेहरा काफी भयानक था। जिन्न ने बुलंद आवाज में कहा, अब तुम्हारे लिए यहां से निकलना नामुमकिन है। तुम हमेशा के लिए हमारे कैद में हो। यह सुनते ही हमीद के कदमों तले जमीन निकल गई। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खौफ के मारे वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ लम्हे बाद हमीद ने अपनी आंखें खोलीं, तो हैरत की इंतहा न रही। उसने खुद को एक खूबसूरत और रोशन कमरे में पाया। नरम बिस्तर पर लेटा हुआ था। अर्द गिर्द खुशबू फैली हुई थी और कमरे की सजावट ऐसी थी जैसे किसी महल के अंदर हो। हमीद हैरत से हक्का बक्का रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह यहां कैसे आ गया। अभी कुछ लम्हे पहले तो वह डर के मारे बेहोश हो गया था, और अब यह हसीन कमरा। उसके जहन में अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे कि अचानक कमरे में निहायत हसीन लड़की दाखिल हुई। उसकी खूबसूरती देखकर हमीद की सांसें थम गईं। चेहरा चांद की मानिंद रोशन, आंखें गहरी और परकशिश। शायद हमीद ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना हसीन चेहरा देखा था।
लेकिन साथ ही वह थोड़ा घबरा गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, कहीं यह भी मुझे नुकसान पहुंचाने ना आई हो। लड़की ने मुस्कुराते हुए निहायत नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक झिंझादी हूं, और मैंने तुम्हें उस खौफनाक जिन से बचाया, और अब तुम मेरी कैद में हो। उस जिन ने यहां मुझे भी कैद कर लिया है। वह कैदियों के साथ बहुत बुरा सुलूक करते हैं। मैंने उनसे बड़ी आजिज़ी के साथ कहा कि यह आदमी मुझे दे दो, मैं खुद इसे कैद में रख लूंगी। वह जिन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत इसरार करने पर मान गए। यूं अब तुम मेरे कैद में हो, और मैं चाहती हूं कि तुम्हें हर हाल में बचाऊं, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल की नेकी और मासूमियत को पहचान लिया है। हमीद ने हैरत से झिंझादी की तरफ देखा और बेबसी भरे लहजे में कहा, लेकिन तुम मुझे कैसे बचाओगी? तुम तो पहले ही कैद में हो। ये सुनकर झिंझादी ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से जवाब दिया, एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए हम दोनों इस कैद से आजाद हो सकते हैं। हमीद की आंखों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी झलकी। वह बेताबी से बोला, वह रास्ता क्या है? झिंझादी ने नजरें झुकाईं और आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई बयान करने लगी। इस हवेली के मालिक का एक छोटा भाई है। बरसों पहले दोनों भाइयों के दरमियान इस हवेली की मिल्कियत पर सख्त झगड़ा हुआ था। बड़े भाई ने गुस्से में आकर अपने छोटे भाई को हवेली से निकाल दिया, और उसके छोटे भाई ने इंतकाम की आग में जलते हुए सब कुछ तबाह करने का इरादा कर लिया। फिर उसने काले जादू का सहारा लिया और इस हवेली पर बेशुमार जिन्नात को मसल्त कर दिया। उसकी नीयत यही थी कि अगर वह इस हवेली में नहीं रह सकता, तो फिर उसका बड़ा भाई भी सुकून से यहां नहीं रहेगा। आज इस बात को पूरे 18 साल गुजर चुके हैं। इन बरसों में न जाने कितने लोग आए, मगर कोई भी इस हवेली से इन जिन्नात को निकाल नहीं पाया। यह हवेली अब एक कैद खाना बन चुकी है, जहां हर रूह चीख रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। हमीद कहने लगा, तो अब हम इस कैद से कैसे निकलेंगे? क्या वाकई कोई रास्ता है? झिंझादी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और उम्मीद दोनों झलक रही थी, और आहिस्ता से बोली, रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। इस हवेली से कुछ फासले पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ के दामन में सदियों पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक बड़ा पीपल का दरख्त है। उसी दरख्त के नीचे वह तावीज छुपाया गया है। अगर तुम उस तावीज को ढूंढकर वापस ले आओ और मुझे दो, तो यह जादू टूट जाएगा। इस तावीज के खत्म होते ही यह जिन अपनी ताकत खो बैठेगा और हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें सुबह सवेरे निकलना होगा और शाम ढलने से पहले हर हाल में वापस आना होगा। अगर तुमने थोड़ी ही देर कर दी, तो वह जिन मुझे नहीं छोड़ेगा। झिंझादी की आंखों में नमी उतर आई और वह धीमी आवाज में बोली, मुझे तुम पर भरोसा है हमीद। मेरा दिल कहता है कि तुम वापस आओगे और मुझे बचाओगे। हमीद ने उस चेहरे की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे रास्ते में कितना ही खौफ क्यों ना हो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं हर हाल में वह तावीज ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा। ये मेरा वादा है। सुबह होते ही हमीद खामोशी से हवेली से निकल गया। दिल में खौफ जरूर था, लेकिन आंखों में एक अज़्म भी चमक रहा था। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, मगर उसने अपने दिल में यह वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह झिंझादी को जरूर बचाएगा, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की। पहाड़ का रास्ता बहुत दुश्वार था। धूप तेज हो रही थी और पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह इस सुनसान पहाड़ के दामन तक पहुंच गया। वहां एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और सदियों पुराना पीपल का दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें फजा में ऐसे फैली हुई थीं, जैसे कोई खौफनाक साया इंसान को अपनी गिरफ्त में लेने को तैयार हो। हमीद दिल की धड़कते हुए दरख्त के करीब पहुंचा और जमीन खोदने लगा। बहुत जगह खुदाई की, लेकिन नाकाम रहा। वक्त तेजी से गुजर रहा था और शाम करीब आ रही थी।
उसके दिल में परेशानी बढ़ने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और माथे से पसीना टपक रहा था। वह थक चुका था, मगर हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं था। अचानक उसकी नजर पीपल के तने पर पड़ी। उसमें एक बड़ा सा सुराख था। हमीद ने झिझकते हुए हाथ अंदर डाला, तो उस सुराख के अंदर कुछ था। हमीद ने कांपते हुए निकाला तो देखा वही तावीज था। उसे देखकर हमीद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तावीज को मजबूती से हाथ में थामे हुए हमीद तेजी से हवेली की तरफ रवाना हुआ। वक्त बहुत कम रह गया था। सूरज ढलने को था और शाम के साए हर तरफ फैलने लगे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर हिम्मत और यकीन के साथ हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर झंझादी पर पड़ी। वह बेचैनी की हालत में बैठी थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। हमीद को अंदर आता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू तैरने लगे। हमीद ने वक़्त जाया कि बगैर तावीज उसके हुए हाथों में थमा दिया। जैसे ही तावीज उसकी हथेली में आया, झंझादी ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की झलक उभर आई और बोली, अब हम वाकई आजाद हो गए हैं। अब जैसे ही वह जिन इस हवेली के अंदर आने की कोशिश करेगा, उसके बदन पर आग के शोले भड़क उठेंगे और वह हमेशा के लिए भाग जाएगा। उसके साथ ही यहां बसने वाले बाकी तमाम जिन्नात भी अपने अपने ठिकानों को लौट जाएंगे। वह लम्हा उसके लिए नजात का दरवाजा था। झंझादी की आंखों में चमक आ गई। अब मैं भी अपनी दुनिया वापस जा सकूंगी और तुम भी हमेशा के लिए इस कैद से आजाद हो जाओगे। ये जिन अब किसी इंसान को कभी तंग नहीं करेगा। अभी उनकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक हवेली के बाहर एक भयानक शोर गूंजा। जमीन जैसे कांप उठी हो। वह जिन वापस आ रहा था। हमीद का दिल धक से रह गया। जिन हवेली के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यों ही उसने कदम अंदर रखा, अचानक उसके पूरे बदन पर आग के शोले लपकने लगे। वह तड़पने लगा, चीखें मारने लगा। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि हवेली की दीवारें हिलने लगीं। जिनकी आंखों से शोले निकल रहे थे और एक ही झटके में हवेली से बाहर निकलकर अंधेरों में गायब हो गया। हमीद ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो उसका दिल खौफ और हैरत से कांप गया। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे टपकने लगे, लेकिन साथ ही दिल में एक सुकून भी उतर आया कि अब यह अजाब खत्म हो चुका है। जिन हमेशा के लिए अपने कबीले में लौट गया। जिन्नातों के निकलते ही पूरी हवेली में रोशनी फैल गई। अंधेरों के बादल छट गए और हर तरफ एक सुकून का माहौल पैदा हो गया। झंझादी ने हमीद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू तैर रहे थे। उसने हमीद की बेपनाह तारीफ की और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसे नेक दिल, बहादुर और सच्चे इंसान को कभी नहीं देखा। मेरा दिल तो चाहता है कि दिन रात तुमसे बातें करती रहूं, तुम्हारे पास बैठी रहूं, क्योंकि तुमने वह कर दिखाया है जो कोई और ना कर सका। यह कहते हुए उसकी आंखों में हमीद के लिए मोहब्बत की एक झलक उभर आई थी। हमीद भी दिल ही दिल में उसकी कुर्बानियां और नरमी को पसंद करने लगा था। मगर उसी लम्हे झंझादी का चेहरा उदास हो गया। उसने आह भरी और कहा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये मेरी मजबूरी है। काश मैं रुक सकती, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अलविदा कहा और लम्हे भर में हमीद की आंखों से ओझल हो गई। हमीद को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का कोई टुकड़ा अचानक बिछड़ गया हो। उधर हवेली के मालिक को खबर हो गई थी कि बरसों से हवेली में बसने वाले जिन्नात निकल चुके हैं और फौरन चंद आदमियों के साथ हवेली पहुंच गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो उसके कदम लरज रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हमीद पर पड़ी, वह सीधा उसके पास आया और हिचकिचाते हुए बोला, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हमीद ने कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? आपने कहा था कि इस हवेली में कोई जिन्नात नहीं रहता। यह सुनते ही हवेली के मालिक की आंखों में नदामत छा गई। उसने कपकपाते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल खेला, लेकिन आज तुमने वह काम कर दिखाया है जो सदियों से कोई न कर सका। तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया
वह बोझ जो बरसों से मेरे सर पर था। मैं अपनी जिंदगी में बेशुमार गलतियां कर चुका हूं, लेकिन अब उनका अजाला करना चाहता हूं। इसलिए मैं ये हवेली तुम्हारे नाम करता हूं और अपने दफ्तर में तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी दूंगा। यह सुनते ही हमीद हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल सकती है। जिस शख्स ने उसे अंधेरों में धकेल दिया था, आज वही शख्स उसकी जिंदगी के नए दरवाजे खोल रहा था। कुछ दिनों बाद हमीद अपनी बीवी और बच्चों को गांव से ले आया। जैसे ही उसकी बीवी और बच्चे पहली बार उस शानदार हवेली में दाखिल हुए, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमीद, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। ऐसी हवेली में रहने का तो मैंने सिर्फ तसव्वुर किया था, लेकिन अल्लाह ने हमें हकीकत में अता कर दी। हमीद ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि यह सब कुछ उसकी ईमानदारी और नेक नीति का सला है। आज वो अपनी फैमिली के साथ सुकून और खुशी की जिंदगी गुजार रहा था और उसका दिल बार बार यही कहता था, सच्चाई और नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह हमेशा ईमानदार इंसान का साथ देता है।